आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल पढ़ेकर ऑनलाइन पे। मैं आशीष कुमार स्वागत करता हूँ नई वीडियो में। देखिए, मैं आप लोगों के लिए आपका बीएससी आपका थर्ड ईयर यानी फाइनल ईयर फिजिक्स का मैं थर्ड पेपर लेके आ चुका हूँ। आपके 2023 के एग्जाम का क्वेश्चन पेपर है। इसमें कि जितने भी प्रश्न दिए हुए आप सभी प्रश्नों को उत्तर आपको तैयार कर लेना, क्योंकि इस पेपर से काफी मात्रा में आपके भी यूनिवर्सिटी में प्रश्न पूछे जाएंगे। इसके मैं आपको सारा मैं पेपर आपको दिखा दे रहा हूँ। ये आपका बीएससी थर्ड ईयर एनुअल एग्जाम के लिए पेपर है। आपका पेपर के यहाँ से आपको नाम भी देख लेना है। सबसे पहले आपको सॉलिड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक्स यदि आपके भी यूनिवर्सिटी में पेपर लगता है, चाहे आपका फर्स्ट पेपर हो या फिर सेकंड हो या थर्ड ही क्यों ना हो, तो बिल्कुल इस क्वेश्चन पेपर का आपको सोल्यूशन तैयार करना है। आपके 2023 के जिन यूनिवर्सिटी में भी पेपर नहीं हुआ है, बिल्कुल गारंटी लेते हैं यही प्रश्न दोहराए जाएंगे इस बार। देखिए, आपको सारा पेपर मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। ये आपका फिजिक्स का आपका थर्ड पेपर, मैंने आपका फर्स्ट पेपर सेकंड के पेपर का भी वीडियो बनाकर ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ। सभी वीडियो को प्लेलिस्ट में लिंक मिल जाएगा। प्ले मेरा जब डिस्क्रिप्शन मेरा टच कीजिए, उसमें भी आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। उस पर आप क्लिक कीजिए, मेरे सारे वीडियो आ जाएंगे। मैंने सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और मैंने मॉडल पेपर यानी क्वेश्चन पेपर 2023 के एग्जाम का दो मैंने वीडियो अपलोड किया हूँ। आप दोनों से तैयार कीजिएगा। बस आपका इन्हीं से आपके 90% की मेरे यहाँ से क्लियर हो जाएगी। आप चाहे जिस भी यूनिवर्सिटी से अपना कोर्स कर रहे हो, बस आपको अपना पेपर का नेम आपको देख लेना है। देखिए, यहाँ से आपको सारा मैं क्वेश्चन पेपर आपको दिखा दे रहा हूँ। आपका इसको आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी कह सकते हो आपको। देखिए, यहाँ से आपको जो पेपर आपका यहाँ से पूरा आपका 75 नंबर का पूरा आपका प्रश्न पत्र यहाँ से आपको 3 आवर्स यहाँ से करने को मिला हुआ था। जबकि पेपर आपका 3 खंडों में आपका पेपर आपका विभक्त है। आपका खंड आ, खंड भा, खंड सा आपका खंड आपका सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी। सबसे पहले यहाँ से मैं सेक्शन ए के सारे प्रश्न यहाँ से आपको दिखा दे रहा हूँ। आपके सेक्शन ए में आपके जो प्रश्न रहते हैं सारे आपके वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन आपके सारे रहते हैं। इसमें आपको जो पहला आपका प्रश्न दिया है आपका व्हाट इज द हीट सिंक। आपका हीट सिंक क्या है, ये आपका शॉर्ट नोट आपके हर साल आपके यूनिवर्सिटी में पूछा जाता है, चाहे आपकी आरएमएल यूनिवर्सिटी क्यों ना हो। ज्यादातर आपकी यूनिवर्सिटी में सभी आपका टाइम टेबल वगैरह जारी हो चुका है। अवध यूनिवर्सिटी का भी आपका टाइम टेबल वगैरह सब जारी हो चुका है, इसलिए सभी इसको देख लेंगे। फिर इसमें आपका अगला प्रश्न आपका दिया हुआ है गिव क्लासिफिकेशन ऑफ पावर एम्पलीफायर्स। आपको पावर एम्पलीफायर्स के बारे में आपको यानी शक्ति परिवर्धन के बारे में आपको शॉर्ट नोट तैयार कर लेना, क्योंकि लॉन्ग में भी प्रश्न पूछ लिया जाता है। इसके बारे में आपको लॉन्ग में देख लेना है एक बार। फिर अगला इस प्रश्न आपका 3 नंबर आपका दिया हुआ आपका एक्सप्लेन द टनल फेनोमेनन। आपका टनल डायोड के बारे में भी आपको देख लेना। आपका टनल फेनोमेनन क्या होता है इसके बारे में भी आपको देख लेना है। फिर अगला प्रश्न आपका दिया आपका राइट डाउन सम एप्लीकेशन ऑफ एससीआर। एससीआर के कुछ यहाँ सबको उपयोग लिख देना है। एससीआर के बारे में आपको लॉन्ग में तैयार कर लेना है। इसका कार्य प्रणाली, इसका कंस्ट्रक्शन का सभी को आपको लॉन्ग में तैयार करना। बिल्कुल प्रश्न आपके लॉन्ग में पूछा जाता है हर साल ये प्रश्न आपका। फिर ऐसा अगला प्रश्न आपका दिया आपका डिफरेंट बिटवीन द बीजेटी एंड एफईटी में। आपको जो बीजेटी और एफईटी में अंतर क्या होता है आपको देख लेना है। आपके हर साल ये प्रश्न आपको दोहराया जाता है। इसको रिपीटेड प्रश्न भी आप कह सकते हो। ये बिल्कुल 100% सारे प्रश्न आपके पूछे जाएंगे। आपको एक भी प्रश्न आपको छोड़ना नहीं। यदि इस क्वेश्चन पेपर से ही सारे आप टिक लगाकर तैयार करके चले जाओगे तो आप पास बिल्कुल हो जाओगे। आपकी 60 से आपकी 70% की इसी क्वेश्चन पेपर से आपकी क्लियर हो जाएगी। फिर अगला प्रश्न आपका दिया होगा 6 नंबर आपका हाउ जनरल डायोड इज द यूज वोल्टेज रेगुलेटर। कहना था आपका जो बताइए जनरल डायोड का उपयोग विभिन्न यानी नियंत्रक के रूप में किया जाता है। कैसे में रूप में कैसे करते हैं इसके बारे में आपको समझा देना है। फिर आपको एक्सप्लेन द पॉजिटिव फीडबैक। आपको एक्सप्लेन द निगेटिव और पॉजिटिव फीडबैक क्या होता है। आपका पॉजिटिव फीडबैक यहाँ से दिया हुआ है। आप निगेटिव फीडबैक के बारे में भी आपको सही से तैयार कर लेना है। दोनों आपके इंपोर्टेंट प्रश्न, क्योंकि इस पर आपको शॉर्ट नोट या फिर आप टिप्पणी वगैरह भी पूछ लेता है एग्जाम में, इसलिए आपको पॉजिटिव फीडबैक और निगेटिव फीडबैक दोनों आपको तैयार करना है। फिर अगला प्रश्न आपका दिया हुआ आपका जल्दी से 8 नंबर आपका डिफाइन द लिंकेज करंट इन ट्रांजिस्टर। आपका जो ट्रांजिस्टर में जो लीकेज धारा होती है क्या होती है इसके बारे में भी आपको शॉर्ट नोट तैयार कर लेना है। फिर अगला प्रश्न आपका दिया हुआ है ड्रा द इक्विवेलेंस करंट ऑफ यूजीटी में जो समतुल्य परिपथ है इसको आपको खींच देना है। इसमें आपका लास्ट में 10 नंबर आपका प्रश्न दिया हुआ आपका ड्रा द सर्किट डायग्राम ऑफ एन इन्वर्टर। आपका जो इन्वर्टर का जो परिपथ आरेख होता है आपको खींच देना है। बहुत ही बड़ा भी आपका प्रश्न है। फिर यहाँ से आपका सेक्शन ए आपका समाप्त हो जाता है। जल्दी से मैं सेक्शन बी के पे सारे प्रश्न आपको दिखा दे रहा हूँ। यहाँ से मैं सेक्शन बी में आ चुका हूँ। इसमें के जो प्रश्न रहते हैं सारे आपके लघुत्तरी सारे आपके प्रश्न रहते हैं। इसमें आपको जो पहला प्रश्न आपका पूछा गया जल्दी से भी देखिए, इसमें केवल 5 ही प्रश्न आपको अटेम्प्ट करना रहता है। प्रत्येक प्रश्न आपके 8 नंबर के रहेंगे। ऐसा आपके 40 नंबर ऐसे आपके क्लियर हो जाएंगे। इसमें जो आपका पहला प्रश्न आपका दिया हुआ बहुत ही इंपॉर्टेंट ये भी आपका प्रश्न है। यहाँ से आपको डिस्कस कर देना है। डिस्कस द वर्किंग ऑफ सीई एम्पलीफायर्स यूजिंग सर्किट। आपका सर्किट डायग्राम एक्सप्लेन द आपका सीडी लोड ऑफ एंड क्यू पॉइंट। आपका जो सीडी यानी सीई आपका परिवर्तन का उचित परिपथ रेखा चित्र द्वारा आपको समझा देना था। आपका डीसी लोड लाइन तथा डीसी जो लाइन होती है तथा क्यू पॉइंट को भी आपको समझा देना है।
फिर इसमें अथवा करके दिया हुआ, ये भी जल्दी से देख लीजिए। अथवा वाले भी आपको तैयार करना है, सारे इसमें के प्रश्न सभी आपको टिक लगाना है अपने सीरीज या नोट्स वगैरह में। भाई इतने प्रश्न आपको तैयार कर लेना है। यदि आप 90% के मैटर क्लियर करना चाह रहे हो तो इसका मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का भी वीडियो एक बनाया हुआ हूँ, उस दोनों से तैयार कर लीजिए। आपके टोटल 20 या 25 ही प्रश्न आपके रहेंगे, बस इसी से आपकी अच्छी खासी मैटर क्लियर हो जाएगी। देखिए जो अथवा जिसमें आपका दिया हुआ, आपका व्हाट आर द हाइब्रिड पैरामीटर्स, आपका जो हाइब्रिड पैरामीटर्स क्या होता है इसके बारे में आपको बिल्कुल लॉग में तैयार ही कर लेना है। हाइब्रिड पैरामीटर बिल्कुल आपके एग्जाम में ये परसेंट देखने को मिलेगा 100 से 100%। फिर आपको बीजेटी में समतुल परपथ में जो है आपका हाइब्रिड पैरामीटर को आपको ये भी आपको खींच देना है। ये पूरा क्वेश्चन आपको लॉग में तैयार करना है। फिर अगला प्रश्न आपका दिया हुआ, आपका एक्सप्लेन द वर्किंग टनल डायोड यूजिंग सर्किट डायग्राम, आपको जो उचित आपको परिपथ रेखा चित्र द्वारा जो टनल डायोड परिपथ की कार्यप्रणाली की यहाँ सबको व्याख्या कर देना है। बहुत ही बड़े आपका प्रश्न है। इसमें भी आपका अथवा करके दिया हुआ आपका 3 नंबर का, आपको एक्सप्लेन द वर्किंग ऑफ पॉइंट यानी पॉइंट कांटेक्ट डायोड, आपको जो पॉइंट कांटेक्ट डायोड होता है, जो उचित परिपथ रेखा के द्वारा जो पॉइंट कांटेक्ट डायोड होता है, इस पर आपको इसकी कार्यप्रणाली का आपको वर्णन कर देना है। बहुत ही बड़े आपका प्रश्न है। फिर अगला इसमें आपका प्रश्न दिया आपका ड्रिप धारा क्या होता है, ड्रिप धारा के बारे में भी आपको सही से तैयार कर लेना। बिल्कुल प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। फिर अर्धचालक में ड्रिप धारा घनत्व चालकता की आपको व्याख्या कर देना है। फिर इसमें भी आपका अथवा करके दिया आपका इंटीग्रेटेड परिपथ क्या होता है, आपका इंटीग्रेटेड आपका सर्किट क्या होता है, इसके बारे में आपको लॉन्ग में तैयार कर लेना है। तथा आपका मोनोलिथिक आईसी को कैसे निर्मित किया जाता है ये भी आपको देख लेना है। फिर आपका 5 नंबर पे आपका प्रश्न दिया आपका श्रेणी ए शक्ति प्रवर्धन के लिए आपको जो आपका यहाँ से दिया हो आपका क्लास ए आपका पावर एम्पलीफायर जो होता है, इस पर आपको संग्रह क्षमता के लिए आपको व्यंजक आपको प्राप्त कर देना है। फिर इसमें भी आपका अथवा करके आपका दिया हुआ, जल्दी से भी देखिए आपका संधि भंग से आप क्या समझते हैं, आपका जो जंक्शन ब्रेक डाउन क्या होता है, जंक्शन ब्रेक डाउन के बारे में भी आपको सही से तैयार कर लेना है। ये भी प्रश्न हर साल दोहराया जाता है, इसको देख लेना आपका। इसके बाद आपको एवलांच तथा आपका जेनर आपका ब्रेक डाउन भंग को विस्तृत ढंग से आपको समझा देना है, लॉन्ग में तैयार करना है। इसमें 3 क्वेश्चन बनते हैं आपके। फिर से अगला प्रश्न आपका दिया हुआ आपका आरसी कॉपल्ड एम्पलीफायर क्या होता है, प्रतिरोध संधारित आपका युग्म प्रवर्धन की यहाँ से कार्यप्रणाली की यहाँ सबको समझा देना है। बहुत ही बड़े भी आपका प्रश्न है। इसमें भी आपका अथवा करके आप दिया हुआ आपका फोटो ट्रांजिशन के निर्माण एवं कार्यप्रणाली की यहाँ सबको व्याख्या कर देना है। ये भी आपका बड़ा प्रश्न है। आपको फोटो ट्रांजिशन क्या होता है इसके बारे को लॉन्ग में तैयार कर लेना है। यहाँ से आपका सेक्शन बी भी आपका समाप्त हो जाता है। जल्दी से मैं सेक्शन सी के यहाँ से आपको सारे प्रश्न आपको दिखा दे रहा हूँ। आपका सेक्शन सी में आपके जो प्रश्न रहते हैं सारे आपके लॉन्ग ऐसे टाइप क्वेश्चन सारे रहते हैं। इसमें केवल 2 ही प्रश्न आपको अटेम्प्ट करना रहता है। आपका यहाँ से 20 नंबर यहाँ से क्लियर हो जाएंगे। देखिए इसमें जो पहला प्रश्न आपका दिया हुआ है वो व्हाट इज द आपका MOSFET, आपका MOSFET जो होता है ये बिल्कुल आपको तैयार करना है। प्रश्न बिल्कुल आपके देखने को मिलेगा आपके एग्जाम में, इसके बारे में आपको लॉन्ग में तैयार कर लेना है। फिर अगला प्रश्न आपका यहाँ से दिया हुआ 8 नंबर, जल्दी से भी देख लीजिए। एक अवस्था यानी ट्रांजिशन प्रवर्धन के लिए हाइब्रिड पैरामीटर्स के पथ पे धारा प्रवर्धन गुणांक यानी निवेश प्रतिरोध और निर्गम प्रतिरोध के लिए व्यंजक आपको प्राप्त कर देना है। फिर अगला प्रश्न आपका 9 नंबर यहाँ से दिया होगा आपका 20 रड़ी के पुष्प यानी पुष्पल प्रवर्धन के यहाँ से आपको रेखा चित्र बना देना था। इसकी संग्रह क्षमता का आपको व्यंजक भी प्राप्त कर देना है। फिर आपका लास्ट में एक प्रश्न आपका दिया हुआ है 10 नंबर, ये भी जल्दी से देख लीजिए आप। यानी यहाँ से आपको देख लेना, ये भी आपका बड़ा प्रश्न आपका जंक्शन डायोड का यानी तापी प्रतिरोधक कि यहाँ से आपको परिभाषा यानी इसको परिभाषित कर देना था। आपका संध डायोड पर आपको तापमान के प्रभाव की आपको व्याख्या कर देना है। फिर इसमें आपका बी नंबर प्रश्न आपका दिया होगा इमीटर फॉलोवर क्या होता है, वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट का प्रश्न है। इमीटर फॉलोवर बिल्कुल प्रश्न आपको देखने को मिलेगा, इसका बिल्कुल आपको सोल्यूशन तैयार ही करके जाना है। यहाँ सबको इसमें और दिया हुआ आपका विषव लाभ तथा आपका धारा प्राप्त कैसे करेंगे ये भी आपको देख लेना इसी में। फिर आपका लास्ट में एक प्रश्न और बच जाता है जो बहुत ही इंपोर्टेंट का प्रश्न है, SCR की कंस्ट्रक्शन और वर्किंग आपको देख लेना है। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न, BF प्रश्न हर साल एग्जाम में दोहराया जाता है। फिर आपको UGT के बारे में भी आपको सही से तैयार कर लेना है, कैरेक्टर और इसकी वर्किंग। ये दोनों SCR और UGT और MOSFET जो होता है तीनों के बारे में तैयार के लिए तीनों प्रश्न आपको 100% से देखने को मिलेंगे ही आपके यूनिवर्सिटी में। मैंने आपको सारा पेपर दिखा दिया। आपका BSc आपका 3rd ईयर फिजिक्स का आपका 3rd पेपर है।
सारा पेपर मैंने दिखा दिया भाई। इतने क्वेश्चन आपको टिक लगा लेना भाई, इतने यदि आप तैयार कर लोगे तो पास बिल्कुल हो जाओगे। बस इतने आपको क्वेश्चन तैयार कर लेना है। वीडियो का अच्छा लगा तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि मैं इस चैनल पर बीएससी एग्जाम की सारी एग्जाम की तैयारी कराता हूँ, जिसकी वजह से अपने एग्जाम में अच्छा खासा मार्क्स ऑब्टेन कर सकते हैं। मिलता हूँ अन्य वीडियो के लिए, तब तक सभी को थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो।